Cross your heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रोनाल्डो के ऊपर। मैंने जब प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन की वीडियोस की थी, तब मैंने एक बात कही थी, जब मैं बता रही थी कि वो दोनों रिलीजन एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, इस्लाम को वो कबूल करना चाह रहे थे, रिवर्ट होना चाह रहे थे। तो उस वक्त मैंने बात करते करते सरसरी रोनाल्डो का भी नाम लिया था। फिर अभी जब ये फीफा वाली पूरी सीरीज़ तो खैर नहीं, यानी आगे पीछे जो मैं वीडियोज़ कर रही थी अभी फीफा से रिलेटेड, तो मैं उसमें बात कर रही थी कि रोनाल्डो को क्यों जलील किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। आपको जलील तभी किया जाता है जब आपने उनकी किसी चीज़ को अपसेट कर दिया हो, आपने उनकी किसी चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश आप कर रहे हो, तो वो फिर आपको जलील करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो आपके एजेंडा को जलील नहीं कर रहे होते, उनको फाइनल्स तक पहुंचा देते हैं। ये एक प्रॉपर एक तरीका है। जो चीज़ आपको पसंद है, अजीज़ है, आपसे वो छीन ली जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई 38 का होने वाला है फरवरी में, अब ज़रूरत नहीं है इसको फुटबॉल खेलने की, हो गया इसका काम, निकल जाए, रिटायर हो जाए। यहाँ पर आप ये मत देखें कि एज क्या है, एज मैटर नहीं करती है, पैशन मैटर करता है। दूसरी बात है उसकी हेल्थ और फिटनेस मैटर करती है, जो कि ये इंतहाई प्राइम इसकी हेल्थ है और बहुत ही बेहतरीन ये खेल सकता है अगर ये इसको खेलने दें। अगर ये इसको खेलने नहीं देंगे तो ये कैसे खेलेगा। अगर पॉलिटिक्स चल रही है गेम के अंदर, तो ये ना गोल कर पाएगा, ना ही इसको बॉल मिलेगी, ना ही इसके साथ जो इसके साथी होंगे वो कोऑपरेट करेंगे, ना ये गोल करेगा, ना कुछ करेगा, लोगों की नज़रों में बुरा बनेगा, जलील बनेगा। तो वो एक चीज़ चेक हो गई कि जलील हो रहा है। फिर बात आ जाएगी कि नेगेटिव मीडिया शुरू हो जाएगी। अब एक तरफ मेसी को वाह वाह हो रही, दूसरी तरफ इसको इतना जलील किया जा रहा है। इतना शदीद जलील जब किसी को किया जा रहा होता है, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे वो कोई धर्म हो या कोई भी चीज़ हो, जहाँ पर हर कोई मिलकर एक साथ एक ही चीज़ कर रहा हो, तो समझ जाइए कि वो कोई एजेंडा है जो रन किया जा रहा है, जानबूझ के इस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जलालत एक तरफ हो गई कि जलील करना तो एक तरफ है। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है यहाँ पर सॉरी, इसकी जान के पीछे ये लोग पड़े हुए। अब इसकी जान के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए, कौन लोग पड़े हुए? जाहिर सी बात है, एक आंख वाले ग्रुप का जो लोग हैं, या एक आंख वाले असल में जो इलीट मेंबर्स हैं, जो इस दुनिया को चलाते हैं, पूरी दुनिया को, आपकी भी और हम जिस दुनिया को बिलोंग करते हैं, जो हमारे साइड की दुनिया है, जाहिर सी बात है वो लोग भी। तो ये एक आंख वाले आपके पीछे क्यों पड़ते हैं? वो आपके पीछे तब पड़ते हैं जब वो आपको अपने साथ लाकर अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कोई चीज़ होती है, पावर होती है। पावर बहुत सूरतों में होती है, या तो इंसानों की सूरत में होती है जो कि ऑडियंस, फॉलोअर्स, फैंस के हिसाब से होती है। एक होती है गद्दी की पावर, जो कि पॉलिटिकल पावर आपके पास होती है। एक पावर आपके पास होती है धंधे की, जो कि अंडरग्राउंड सारे धंधे होते हैं। कई सारी पावर्स होती हैं। अगर आप उसकी करता धरता माई बाप बन गए हैं, आपके पास हैं, तो आपको यहाँ का मेंबर बनना ही बनना है। अगर आप उनका मेंबर नहीं बनेंगे तो आपसे वो पावर छीन लेंगे, आपसे वो सारी जो अधिकार हैं वो छीन लेंगे उस जगह के। अब ये यहाँ पर इसके पास क्या है, ये फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो तो एक बात है। अब फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके हाथ में पावर है, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है फैंस की। इसको जो फैंस से प्यार मिलता है, लोग जो उसको फॉलो करते हैं ना, ये चीज़ होती है पावर की, कि अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आपके पास वो पावर है। यहाँ पर माइकल जैक्सन को लोग फॉलो करते हैं, हालांकि कितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो माइकल जैक्सन वाला जो फैंडम है, जो माइकल जैक्सन के फैंस रहे हैं, वो कुछ नहीं। हाँ, अब जो सेकंड, अब इस तरीके का एक फैंडम दिख रहा है आने को, वो जो BTS है ना, हाँ, उनका दिख रहा है। इसी तरह प्रिंसेस डायना, वो कुछ करती थी या उन्होंने कुछ करना होता था, पूरी दुनिया फॉलो करती है। यहाँ पर रोनाल्डो ने एक छोटी सी विक्ट्री सेलिब्रेट करने का एक वो एक्शन क्या निकाली, एक शब्द क्या निकाली है, पूरी दुनिया फॉलो करी है। ना पूरी दुनिया बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर, खुद फुटबॉल के अंदर और बाकी सारे दूसरे स्पोर्ट्स में भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैटर करता है लोगों के लिए, लोग उसको फॉलो करते हैं। जिसको फॉलो किया जाता है ना, एक तो होता है आपकी सिर्फ फेक और फेक फॉलोअर्स होते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मॉडल बने फिर रहे होते हैं, या ट्विटर पर होते हैं, या यूट्यूब पर होते हैं, या टिकटॉक पर होंगे। एक असल में आपके फॉलोअर्स होते हैं जो आपको बाकायदा तौर पर फॉलो करते हैं, जिसमें से चार ना चार यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई का भी नाम आएगा कि वो एक ब्रेसलेट क्या पहनता है, पूरी दुनिया उसका वो ब्रेसलेट पहनती है। इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में नहीं है वो चीज़, क्योंकि वो इंटरनेशनली उस तरीके से फेमस नहीं है। माना ज़रूर जाता है, जाना भी जाता है, कुछ लोग पहचानते भी हैं, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता उसको। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर किया जाता है, जो कि इंडिया के अंदर है। और इंडिया ही की जो NRIs हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन उसका कोई खपत नहीं है, यानी उसका कोई क्रेज़ नहीं है जो क्रेज़ रोनाल्डो का है। बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज़ आपको दुनिया में दिखेंगे जिनका लोगों को क्रेज़ होगा।
माइकल जैक्सन का क्रेज़ देखिए कि वो उसकी मून वॉक, उसका कपड़ों का स्टाइल, उसके ग्लव्स का स्टाइल, उसके डांस का स्टाइल वो फॉलो किया गया है। इसी तरह प्रिंसेस डायना की चीज़ों को फॉलो किया गया है कि जब वो एक टाइम पर उनका हेयर कट फॉलो किया जाता था। तो ये जो फॉलो करना होता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर ऐसे लोग जो होते हैं वो एक आंख वाले ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे और वो आपके साथ आपके एजेंडा को स्पिन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब उनको ऐसे लोग चाहिए कि हमारे एजेंडा को स्पिन करें। यहाँ पर जब मैं एक आंख वाले मेंबर्स की बात कर रही थी तो मैंने बात की थी कि किम करदाशियन जो हैं वो एक आंख वाले ग्रुप की मेंबर हैं, और उस वक्त कोई लोग मुझे हंस के कह रहे थे अरे भाई किम करदाशियन का क्या काम है एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर में। बिल्कुल है। किम करदाशियन ने जिस तरीके से एक ट्रेंड सेट किया, यहाँ पर कुछ लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि लोग मुझे बहुत वो समझ रहे होते हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, किम करदाशियन ने बिग बूटी और बूब्स का ट्रेंड सेट किया सॉरी। आज देख लीजिए पूरी दुनिया की लड़कियाँ क्या करवाती हैं, देख लीजिए आप, ब्राज़ीलियन बम्स बनवा रही होती हैं और बूब्स बनवा रही होती हैं, सबको किम करदाशियन देखना है। फिर वो किम करदाशियन की छोटी बहन जो जेनर है वो आई, उसने एक ट्रेंड सेट किया मोटे होठों का और वो एक लिपस्टिक के कलर का, पूरी दुनिया पूरी लड़कियां पीछे चली गई। तो ये जब आप ट्रेंड सेट करते हैं और आपके पीछे लोग भागने लगते हैं तो वहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो लोग जो करदाशियंस हैं या जेनर्स हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है करने को, उनको बनाया जाता है इतना फेमस ताकि वो हमारे एजेंडा को स्पिन कर सकें। किसी को भी उठाया, जैसे मलाला को उठाया ठीक है वहाँ से और उसको बना दिया कि वो हमारे एजेंडा को स्पिन करेगी। इसी तरह यहाँ पर करदाशियंस और जेनर्स को उठाया, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको नाम फेम पैसा सब कुछ दिया सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे एजेंडा को स्पिन करोगी। वो लोग कर रहे हैं, वो फेमस है, वो लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये बंदा अगर आपकी एजेंडा को स्पिन नहीं कर रहा और ये कोई चीज़ और करेगा तो उससे नुकसान होगा। यहाँ पर बहुत बड़े एग्जांपल है, पिछले साल मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ कोको कोला की बॉटल जो हैं वो यहाँ पर रोनाल्डो ने रिमूव करनी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसको देखते ही देखते पॉल आया, पॉल ने भी मेरे ख्याल से जो शराब थी उसकी बॉटल को साइड पर कर दिया था, ये ग्रीन बॉटल जो शराब की थी इसको साइड पे कर दिया था। तो कोको कोला को उस ज़माने में रोनाल्डो की वजह से 4 बिलियन का एक दिन के अंदर नुकसान हुआ था। 4 बिलियन सोचिए, यानी एक दिन के अंदर इतना बड़ा वो इम्पैक्ट डाल सकता है, उस इंसान का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर वो कुछ भी करेगा उसका इम्पैक्ट ऐसे ही पड़ेगा, यूनिवर्सल इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी सी चीज़ में उनको इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये उनकी एक्चुअली ऑफिशियल कैंपेन है जहाँ पर उन्होंने रोनाल्डो को ये मिडिल फिंगर दिखाई थी। ना सिर्फ ये बल्कि पेप्सी ने तो जो हरकत की थी, तौबा तौबा, वो लोग अब सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, पेप्सी की यहाँ पर है ये हाँ ये तस्वीर है, ये रेल की पटरी का इन्होंने इल्यूजन दिया हुआ है और यहाँ पर रोनाल्डो के मुंह भी बंद है, हाथ भी बंद है और सीना भी बंद है और उसको रेल की पटरी पे लटाया हुआ है, जिसका मतलब क्या है, खुदकशी से मुराद है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये आत्महत्या, ये आप चीज़ समझ रहे हैं ना, ये क्या चीज़ हो रही है। ये इन्होंने दी थी, इसके बाद इन्होंने खैर माफ़ी भी मांग ली। फिर दिखाया कि पेप्सी ने इसका मुंह कुचल दिया, यानी पेप्सी वालों ने इसके मुंह को तोड़ दिया। कहते हैं ना बड़ा उसका घमंड है, मुंह के बल गिरेगा, ये वो चीज़ है। फिर एक और तस्वीर है, ये भी पेप्सी की है, इसकी पुतला बनाकर, जो ये तांत्रिक मांत्रिक वाली चीज़ें होती हैं उसमें आपको पता होगा कि पुतले बनाकर सुइयाँ घोंपते हैं, ये एक होता है जो भी होता है, ये इन्होंने बनाकर पेप्सी के कलर में इसके ऊपर सुइयाँ चुभोई हुई थी। ये अभी इन्होंने जवाब दिया था। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ये इन लोगों ने ये इसलिए की क्योंकि इनको नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक दफ़ा इमेजिन करें, सिर्फ एक बार इमेजिन करें यहाँ पर कि रोनाल्डो जो है वो इस्लाम कबूल कर ले, तो पूरी दुनिया, वो जो एक एजेंडा ये लोग चला रहे हैं पूरी दुनिया में कि इस्लाम बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, गलत है, गलत है, गलत है, वो जो पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है वो बदल जाएगा। अभी भी दुनिया में इतने लोग मुसलमान हो रहे हैं, शदीद तरीके से मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन मुसलमानों के ऊपर मीडिया में बात होती है, नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, पर होती है पब्लिसिटी। कुछ लोग जो होते हैं वो जाते हैं समझने के लिए, पहले वो जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए, बदनाम करने के लिए, फिर जब वो आंसर ढूंढते हैं उनको कुछ को मिल जाते हैं तो वो रिवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से भी आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है मज़हब, जो इस्लाम धर्म है, वो इस्लाम है। अब यहाँ पर अभी रोनाल्डो अगर इस्लाम कबूल कर ले और वो एक पोस्ट डाल दे कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, दुनिया के सारे फैंस क्या करेंगे, मेजॉरिटी, बहुत सारी प्रतिशत लोग जो हैं वो या तो अगर इस्लाम नहीं भी कबूल करेंगे, इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा इस्लाम को लेकर वो बदलने लगेगा। तो वो जो एजेंडा उन्होंने स्पिन किया हुआ है 2000 से, वो क्या होगा, वो सारा का सारा तहस नहस हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी देख लीजिए, कतर में फुटबॉल मैच हुआ
तो कतर की वजह से इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है लोगों का वो बहुत बदल गया। लोगों को समझ आई कि अच्छा मुस्लिम्स तो असल में वैसे हैं नहीं जैसे दिखाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप है कि लोग जो खुद कतरी हैं वो अपने घर से पैन केक्स, कप केक्स, फ्रूट्स, डेट्स, कहवा, टी, चाय, आइसक्रीम, गुलाब के फूल लेकर अपने आम जो वहाँ के लोग हैं वो फैंस को दे रहे हैं। फैंस कह रहे हैं आज तक हमने इस तरीके की हॉस्पिटैलिटी नहीं देखी है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमें यहाँ तक कि खाना मिल रहा है। जो लोग जीसीसी में रहते हैं उनको पता होगा कि रमज़ान में किस तरीके से चैरिटी होती है। तो वो चीज़ उनको दिख रही है, उनको एक इस्लाम का डिफरेंट साइड दिख रहा है। उनको ये दिख रहा है कि अल्कोहल के बिना भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं जो उनके अगेंस्ट जाती हैं इस्लाम के, वो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए तो कतर के अगेंस्ट ये चीज़ चलना शुरू हो गई थी कि यहाँ पर उन्होंने ये रंग बिरंगा झंडे के ऊपर बात नहीं करने दे रहे, उसको लेकर बंद कर रहे हैं। बैलेंसियागा क्या कर रहा है, उन्हीं दिनों बैलेंसियागा का भी चल रहा था स्कैंडल, उसका नाम तक नहीं आ रहा था। तो वो स्पिन कर रहे थे कौन सा एजेंडा पुश हो रहा था, बच्चों वाला नहीं हो रहा था बल्कि बड़ों वाला हो रहा था कि बड़े वाले लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ ख़तरे में पड़ जाएगी उनकी। अब ठीक है, यहाँ पर वो इस्लाम कबूल कर ही नहीं सकता, वो चाहता भी है वो नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पर चीज़ बता दूँ कि जो रोनाल्डो है उसकी जो अपने प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी क्लब के अंदर हों या इसकी अपनी खुद की नेशनल टीम के हों, किसी के भी हों, उसकी किसी से भी बनती नहीं है। जो उसके बहुत ही करीब के प्लेयर्स हैं जिससे उसकी बनती है, एक तो उसकी मेसूत ओजिल से बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। ये इनका एक अपना प्रॉपर रोमांस है जो भी आप लोगों ने अशरफ हकीमी और किलियान एम्बाप्पे के साथ देखा होगा। वो चल भी रही थी, बड़ी वायरल भी हो रही थी। इनका अपना एक अलग तरीके का रोमांस है और ये इसके साथ अभी भी बहुत जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट कि ये बहुत अच्छा एक बॉन्ड भी शेयर करते हैं और ये दोनों मज़हब के ऊपर बात भी करते हैं, इस्लाम के ऊपर बात भी करते हैं। अगर आपको पता होगा, मेसूद बहुत शदीद तरीन रिलीजियस बंदा है, शदीद जिसे रिलीजियस बंदा होता है ना, वो बंदा है। यहाँ पर अगर आप ये भी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, ये लोग एक प्रॉपर बॉन्ड शेयर करते हैं। दूसरा एक और ये जिसके बहुत करीब है और जिसको बहुत जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से है खबीब। ये खबीब के बहुत करीब है। खबीब का अगर आपको पता हो तो खबीब, मेसूत ओजिल तो कुछ भी नहीं है। मेसूत ओजिल की तो पत्नी भी जो है वो मिस टर्किश है, वो जीती हुई है, मिस टर्किश या पता नहीं, मिस टर्की सॉरी, वो जीती हुई है। लेकिन खबीब के बारे में अगर आपको पता हो तो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉपर रिलीजियस जिसे बंदा होता है ना, वो रिलीजियस बंदा है। और रोनाल्डो जो है इसका बहुत बड़ा फ़ैन है, ये रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन है। बहुत कम ऐसा है कि रोनाल्डो जो है दूसरे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या एक्चुअली उनके साथ खुश होता है। क्योंकि ये जो है ये हर किसी के साथ आप हंसता हुआ इसको नहीं देखेंगे, बहुत रेयर साइट होता है जब ये दिल से हंस रहा होता है, खुल के हंस रहा होता है। तो ये लोग बहुत ही करीब के फैंस हैं, फैंस कह रही हूँ एक दूसरे के। हाँ चलिए फैंस मान लीजिए, एक दूसरे के फैंस भी हैं। अभी एक्चुअली कहाँ एक वीडियो भी थी, हाँ ये देखिएगा, ये सुनिएगा। Of course, Khabib gonna win, my brother. Inshallah. ना खाली इंशाल्लाह, सलाम, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, इसको ये चीज़ें पता है। ये इस्लाम को एक्चुअली स्टडी भी कर रहा है। बहुत सारे लोग रिवर्ट होने से पहले इस्लाम को स्टडी करते हैं। माइकल जैक्सन ने भी इस्लाम को स्टडी किया था बहरीन में। बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टडी करते हैं, तभी वो बाद में इस्लाम में रिवर्ट होते हैं। अब ये क्या है, इन लोगों को इस्लाम में रिवर्ट होना है, ये लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि ये होंगे तो इनकी जानों को ख़तरा पड़ जाएगा, इनके लिए मुसीबत आ जाती है। और ये इसके ऊपर मैं आगे आराम से डिटेल में बात करूँगी। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बल्कि ये एक और जो क्राउन प्रिंस हैं, जो एक्चुअली मेरी सेफ हेवन की लिस्ट में भी हैं, आप लोगों को पता होगा। इसको तो खैर मैं बचपन से जानती हूँ, इसको भी मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, इसको मैं 20 साल से जानती हूँ और इसको मैं बचपन से जानती हूँ। मेरी खैर इतनी भी बड़ी एज नहीं है, लेकिन हाँ 20 साल कहना बहुत बड़ा लगता है। लेकिन हाँ मैं इसको 2003 के टाइम से जानती हूँ, हाँ 2003 या 2002 से। और ये तो जब छोटे बचपन से इसको मैं जानती हूँ इस वाले को। और इसको मैंने बहुत मारा बचपन में बहुत शरारती थी मैं। वो खैर बातें बाद में कभी करूँगी, अभी टाइम नहीं है वरना बात बहुत आगे निकल जाएगी। ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये एक्चुअली इसने इसको पाम जुमेरा में बंगला भी गिफ्ट किया हुआ है। पाम जुमेरा अगर आपको नहीं पता, पाम जुमेरा को गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो रहते हैं। यहाँ पर एक जो बंगला भी है वो 50 मिलियन से स्टार्ट होता है दिरहम से। तो इसका शायद जो बंगला है वो तकरीबन 200 मिलियन का बंगला है जो इसको गिफ्ट किया हुआ है। और इसको ये गिफ्ट जो बंगला गिफ्ट किया हुआ है ये इसी ने, हमदान ने किया हुआ है। हमदान ने इसको बंगला गिफ्ट किया हुआ। और यहाँ पर वो आपकी कौन है, वो शोएब मिर्ज़ा और सानिया मलिक जो हैं वो दोनों भी यहीं पर ही रहते थे। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से उन लोगों ने वहाँ से शिफ्ट किया।
तो ये इनके साथ रहता है, ये इन्हीं के साथ उठता बैठता है। इसका जो एक सर्कल है वो तकरीबन जो सारा सर्कल है जो बड़े बड़े लोगों का, सेलिब्रिटीज़ का सर्कल है, वो मेजॉरिटी जो सर्कल है उसमें सारे मुस्लिम्स हैं जिनके साथ ये उठता बैठता है। उसके साथ साथ ही सिर्फ ये देखिए एक और यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि ये प्रो फ़लस्तीनियन है, यानी प्रो फ़लस्तीनी है। अच्छा, अब ये इसकी वजह से ना इसको बहुत इश्यूज़ हुए हैं लाइफ के अंदर, और क्योंकि इसके ऊपर इश्यूज़ हो रहे थे, इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको इस चीज़ को चेंज करने के लिए ये इसने एक्चुअली खुद नहीं करना होता है। इनके ऊपर जब प्रेशर डलने लगता है या कोई इश्यूज़ होने लगते हैं तो फिर इनको जाकर फेक सपोर्ट देनी पड़ती है। ये है प्रो फ़लस्तीनी है, लेकिन आप इसको इज़राइल के साथ भी देखेंगे, इज़राइल से रिलेटेड चीज़ें करते भी देखेंगे। इसने एक आध दफ़ा इज़राइल का ऐड भी किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से तो इसने एक दफ़ा मेरे ख्याल से पेप्सी का भी ऐड किया हुआ है अपनी, बिल्कुल मेरे ख्याल से 2007-8 में इसने ऐड किया था पेप्सी का भी। लेकिन अब ये पेप्सी कोक सबके अगेंस्ट है। अच्छा, अब ये पेप्सी और कोक के भी अगेंस्ट क्यों है, ये बात क्यों निकल कर आती है? इस तरीके से इस बात को स्पिन किया जाता है कि पेप्सी और कोक के सिर्फ इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि शुगरी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, और ये हेल्दी नहीं है, और ये हेल्थ फ्रीक है, फिटनेस फ्रीक है, तो ये इसलिए नहीं। हालांकि ये इसलिए अगेंस्ट है कि ये लोग जो हैं ये बच्चों की, जो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चों का नुकसान होता है, उन चीज़ों को ये फ़ंड करते हैं। चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर जंग हो, या चाहे वो बच्चों से रिलेटेड जो रेड शू क्लब हो, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बच्चों को नुकसान किया जाता है, ये उससे रिलेटेड उन चीज़ों को फ़ंड करते हैं। तो ये असल में एक्चुअली जो इसका प्रॉब्लम है पेप्सी और कोक के साथ, वो ये इशू नहीं है कि वो अनहेल्दी चीज़ें, उनका इशू, उसका इशू ये है कि वो बच्चों के अगेंस्ट है, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे हों, लेकिन वो बच्चों के अगेंस्ट है। वो जो पैसा यूज़ करते हैं वो उन्हीं जंगों में भी यूज़ करते हैं जहाँ पर बच्चे मारे जाते हैं। आप फिर इसको इसराइल के साथ देखेंगे, फिर ये न्यूज़ भी स्पिन होने लग जाती है। क्या होता है कि इनकी जो PR होती है, इनके ऊपर से प्रेशर आता है, तो फिर वो चीज़ें आने लग जाती कि नहीं वो चीज़ फेक थी, वो ऐसा नहीं था, वो इसलिए प्रमोट कर रहा था, या वो गलती से प्रमोट कर दिया उसने, या उसको पता नहीं था उसने प्रमोट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर बीच में एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि रोनाल्डो ने इजरायली प्लेयर्स के साथ जर्सी एक्सचेंज करने को मना कर दिया था। उसके ऊपर भी फिर बात निकल कर आ गई थी कि नहीं, एक्चुअली इजरायली प्लेयर ने मना कर दिया था। फिर एक दफ़ा एक और टाइम ऐसा आया था कि इसने इजरायली मेरे ख्याल से कोई बड़े वो थे डेमोक्रेट्स से के कौन थे, उनसे हाथ में लाने से भी इसने इनकार कर दिया था। फिर उसके ऊपर भी बाद में बात निकल कर आई थी, फिर उसको बाद में जाकर उनसे मिलना भी पड़ा था। ये सारी चीज़ें जब इन लोगों के ऊपर हो रही होती हैं, एक दफ़ा तो अपनी हरकत कर लेते हैं, लेकिन फिर इनको प्रेशर आने लगता है, इनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं, इनके ऊपर मुश्किल पड़ जाती है कि हम तुम्हें क्लब से निकाल देंगे, हम तुम्हें गेम से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे। फिर ये जो नहीं चाहते हुए भी ये लोग जाकर कर लेते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ये कि ये उस तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करते। फिर इसने फ़लस्तीनी एक बच्ची है या बच्चा है, कहाँ गया वो, मेरे ख्याल से मेरे पास तस्वीर थी यहाँ पर, हाँ ये रहा। इस बच्चे से भी जाकर ये मिला था, ये फ़लस्तीनी बच्चा था, ये इससे भी मिला था। इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने शोर उठाया था कि ये क्यों फ़लस्तीनी लोगों से मिल रहा है। इनफैक्ट कि इसका जो गोल्डन बूट था, इसने अपना ये जो गोल्डन इसका जो बूट था, ये भी इसने ऑक्शन करके इसकी जो सारी जो भी इससे इसको मिला था, जो भी पैसे मिले थे, वो उसने फ़लस्तीन को डोनेट कर दिए थे। ये बहुत प्रो फ़लस्तीनी है, ये बिल्कुल इजराइल के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल भी इजराइल को नहीं चाहता। फिर दूसरी बात, ये एक और चीज़ जो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट है इस ग्रुप के। अब आप लोगों ने इससे भी रिलेटेड इसकी न्यूज़ आ रही होगी, कई ज़माने से इसके अगेंस्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूज़ पहले ये आ रही थी कि नहीं जो ये लोग स्पिन करते हैं, ये जो रंग बिरंगे झंडे वाले हैं, लोग इस तरीके से उस चीज़ को स्पिन करते हैं कि नहीं वो हमारे फेवर में, वो हमारे राइट के ऊपर बात करता है। इसका एक बहुत पुराना एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर ये लोग कहते हैं कि उसमें इसने ये बात कही हुई है कि एक पुर्तगीज़ आदमी होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि दुनिया में हर किसी को एक प्रॉपर राइट दिया जाए, जैसे जो भी करना चाहते हैं करें। उसने बड़ा इंटेलिजेंट और डिप्लोमेटिक आंसर दिया था इस पूरी स्टेटमेंट को लेकर। अब उसको ये लोग ये स्पिन करते हैं कि ये हमारे पक्ष में, ये एक्चुअली पक्ष में नहीं। अगर ये होता, ये कई सालों से इस बैंड को पहनने से मना कर देता है, जो वन लव का बैंड होता है, ये नहीं पहनता है। फिर ये भी स्पिन करना शुरू कर दिया लोगों ने कि रोनाल्डो जो है वो गे है और वो छुपाता है क्योंकि वो क्लोजेट में है। ये भी चीज़ उन्होंने स्पिन करना शुरू कर दी क्योंकि उनको ये चीज़ें स्पिन करनी। दूसरी चीज़ जो है, जो एक आंख वाले ग्रुप को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी है, वो है रोनाल्डो का बच्चों को लेकर प्यार। अगर आप लोगों को पता होगा कि एक आंख वाले ग्रुप में कई तरीके के सेक्रीफाइसेस होते हैं, कई तरीके के रिचुअल्स होते हैं, जिसमें से बच्चे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों की खालों की जो खाल होती है, उनसे कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैकेट्स बनती हैं, जूते बनते हैं, उनका खून पिया जाता है, उनका गोश्त खाया जाता है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक आंख वाले ग्रुप के जो बारे में है मैं बात करूँगी अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं एक्चुअली इसका बताऊँगी कि किस तरीके से ये उस ग्रुप के अंदर जाते जाते
रह गया, किस तरीके से ये निकला है, किस तरीके से ये वहाँ से निकल कर वापस आया है, और ये क्यों वो उस पूरी जगह की चीज़ों को अपनी एंटरटेन नहीं कर सकता था। वो उसके बिल्कुल उस हिसाब से अगेंस्ट जा रही थी, क्योंकि ये मर जाएगा लेकिन ये बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाएगा। इसका जो बच्चों से लेकर प्यार है वो बहुत ही डिफरेंट है, इतना अलग प्यार है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर हों और उनको बच्चों से भी प्यार हो। ये बहुत ही कम होता है, रेयर चीज़ है, क्योंकि आप बच्चों से इस तरीके का इश्क प्यार नहीं कर सकते जो यहाँ पर रोनाल्डो को है या सुशांत को है। पता नहीं फुटपाथ वाले भाई को गलती से कैसे बच्चों से प्यार है, मुझे अभी तक समझ नहीं आती। जैसी उसकी शैतानी हरकतें ना, मुझे कभी कभी देख के ही होता है कि बच्चों से पता नहीं कैसे कर लेता है प्यार, लेकिन वो उसका खैर बहुत जेन्युइन चीज़ है। लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो को भी जो बच्चों से प्यार है, वो कभी भी आप देखें वो जा ही नहीं सकता उस जगह में। वो जगह जहाँ पर बच्चों का खून पिया जाएगा, खून गोश्त खाया जाएगा, खून किया जाएगा, उनकी स्किन से चीज़ें बनाई जाएंगी, तो वो उस जगह को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। वो मैं आगे उसकी स्टेटमेंट भी बताऊंगी, अनऑफिशियल स्टेटमेंट जो बच्चों से उस जगह से लेकर थी। फिर एक और चीज़ मुस्लिमों से ही रिलेटेड है। रोनाल्डो हालांकि बहुत सारे एड्स करता है, बड़ी बड़ी जगहों से पे कर सकता है, लेकिन इंडोनेशिया से उसको एक अलग तरीके का प्यार है। अब इंडोनेशिया से उसको क्यों प्यार है? इंडोनेशिया में सबसे दुनिया की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो इंडोनेशिया के अंदर है। पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया के अंदर है। ये इंतहाई एक बेकार किस्म का कोई ब्रांड है जिसके लिए इसने इंतहाई बेकार किस्म का ऐड किया हुआ है, लेकिन ये इंडोनेशिया के साथ मेरे ख्याल से जब सुनामी आया था तब से ये जुड़ा हुआ है। ये इंडोनेशिया के फेवर में बहुत सारे काम करता है। एक्चुअली इंडोनेशिया ने एक बच्चे को भी, उसने अंडर 19 के क्लब में, जो उसने खुद जिस क्लब से स्टार्ट किया था उसी क्लब में उसने उस बच्चे को भी कर दिया। और ये एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत काम करता है, बच्चों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, स्पेशली हैंडीकैप बच्चों के लिए इसका एक अपना सिलसिला है। फिर दूसरी बात ये है कि ये एक और चीज़ है जो ये बिल्कुल नहीं करता, वो है शराब। ये शराब नहीं पीता, ये ड्रग्स नहीं करता, ये शराब नहीं पीता, ये ड्रग्स नहीं करता। ये दोनों चीज़ें जिससे एक्चुअली इन लोगों को नुकसान हो। अगर ये बोल दे शराब का तो चलो ठीक है, वो एक मैसेज है, लेकिन ये ड्रग्स का मसला क्या हो जाएगा, शराब से फिर इनको उतना नुकसान नहीं होगा। ये अगर ये बोलने लगे कि मैं ड्रग्स भी नहीं करता, मैं ड्रग्स नहीं लेता, तो जो बच्चों को बिगाड़ने का एक तरीका है वो ड्रग्स से स्टार्ट होता है ना। बच्चों को ड्रग्स लगवाते हैं ना, तो उनको जो बिगाड़ना है, बच्चे बिगड़ेंगे तभी ड्रग्स लेंगे, ड्रग्स खरीदेंगे तो बेकार होंगे, जनरेशंस उन्होंने बिगाड़नी है। ये बात ही नहीं कर सकता। इसने कोशिश की थी तो फिर उस पर भी न्यूज़ आ गई थी, ये निकल के न्यूज़ आ गई थी कि ये एक मेरा ख्याल से लॉस वेगस के अंदर एक क्लब के अंदर बड़ा हैवीली नशे में धुत था इसने, यानी वही वो लाइनें मारी हुई थी और ये किया हुआ था, वो किया हुआ था। उसके बाद इसने फिर उस न्यूज़पेपर को, मेरा ख्याल से कौन सा था, सन था या कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने फिर इसको उसके ऊपर केस भी किया था। फिर बाद में उन्होंने कह दिया था कि नहीं, वो अल्कोहल के ऊपर हम बात कर रहे थे, अल्कोहल से रिलेटेड हमने बात की थी। तो इस तरीके से ना इनकी इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही होती है कि कोई भी चीज़ लोगों को ना लगे कि ये हर चीज़ में क्लीन है। अब ये क्यों नहीं ड्रग्स लेता या ये क्यों शराब नहीं पीता, ये अपने आप को बहुत क्लीन रखता है। फिर दूसरी बात ये कि इसके पास कोई टैटूज़ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बोन मैरो भी जो है वो डोनेट करता है, ये इवन ब्लड भी देता है। तो ये ब्लड देना, बोन मैरो देना, उसके लिए आप, जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी पे इंक नहीं होनी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें जो इसको लिटरली उस जगह में, उस होल के अंदर डालती हैं, उस रैबिट होल में डालती हैं जहाँ से ये निकल नहीं पाएगा, और अगर ये निकल जाएगा तो ये इसको मार दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट है इन लोगों के, तो अब ये इसके अगेंस्ट है, इसके इर्द गिर्द बुरी कैंपेन, बुरी मीडिया, बुरी पीआर, इसको क्लब से निकालना, इसको जलील करना। दूसरी तरफ मेसी को देखिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, वो उसको जलील कर रहे हैं क्योंकि ये इनके साथ नहीं जा रहा। आज अगर ये इनके साथ होता तो आज ये कहीं और पहुंचा हुआ होता, इसकी बात ही कुछ और होती। ये बिना इन लोगों के साथ के आज देखिए कि ये कहाँ पर है। ये साथ होता तो इसकी जो पीआर होती है, इसका जो इसके ऊपर मार्केटिंग होती है, वो बहुत डिफरेंट तरीके की होती। अभी इनका सिर्फ ये कोशिश है कि इसके वाइट क्राइम्स पकड़ के इसको पिन डाउन किया जाए, और ये इसको पिन डाउन कर नहीं पा रहे हैं। मसला ये है, क्योंकि ये पिन डाउन हो नहीं पा रहा, उसकी कोई उनको दुखती रग मिल नहीं रही है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है, तो वो अभी भी इतना आज़ाद है कि वो जाता है, कुछ कर देता है, बोल देता है, कह देता है। लेकिन अब उससे उसकी जो सबसे प्यारी अजीज़ चीज़ है, जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है फुटबॉल। अब वो उससे छीन रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत डेस्परेट हो रहा है कि मुझे कोई क्लब ले ले, मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि इसका प्लान नहीं है रिटायर होने का। वो 40-41 से पहले रिटायर होने की प्लानिंग में नहीं है। आप सिर्फ तब रिटायर होते हैं अपने 30s में जब आपकी हेल्थ फिटनेस जो है वो वीक हो जाती है। अगर आप अच्छी हेल्थ में हैं, आप अच्छी अपनी फिटनेस की केयर कर रहे हैं, तो आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको खेलने दिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि आपको टीम में या क्लब में रख के आपको नहीं, वो टीम क्लब में जब मैचेस होते हैं तब भी वो आपको अगर नहीं खेलने दे रहे, और पॉलिटिक्स चल रही है और आपको कॉर्नर किया जा रहा है, तो आप कैसे खेलेंगे?
यहाँ पर देखें जिस मैच में ये बेंच में जाता है वहाँ पर टीम 6 गोल स्कोर कर देती है, और जिसमें ये खेलता है उसी उसी उन मैचेस में इसकी टीम हार रही है, ताकि ये प्रेशर डाले लोगों पर और सारे क्लब्स के पास ये मैसेज जाए कि ये किसी गोल करने के लायक नहीं है, ये जिस टीम में होता है वो टीम हार जाती है, किसी के काबिल नहीं है, तो उसको निकालो, ताकि इसका जो करियर है, इसकी सारी जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाए। कहते हैं ना कि जब किसी को सज़ा देनी होती है तो उसकी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ छीन लो। उसकी सबसे अजीज़ तरीन इसके लिए क्या चीज़ है? इसका खेल है। ये खेलता नहीं, ये पैशन, इसका पैशन है। बहुत सारे फुटबॉलर बन जाते हैं, उनको शौक होता है, खेलते हैं, फुटबॉलर बन जाते हैं, लेकिन जो ये जिस तरीके से खेलता है ना, जो पैशन है, वो सब में आपको दिखेगा नहीं। चाहे आप गोट किसी को भी बोलते हैं, और अच्छी बात है आप जिसको भी गोट बोलें, इसको ना बोलें, क्योंकि गोट का रेफरेंस ही बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर वो जो चीज़ है ना वो उससे छीनी जा रही है। देखें, एक तरफ इसको जलील किया जा रहा है, इसकी शदीद तरीन इश्क वाली जो इसकी चीज़ है वो छीनी जा रही है, दूसरी तरफ इसकी जान के पीछे पड़े हुए, किसी भी तरीके से उसको मारने के पीछे पड़े हुए। क्यों? ताकि इसको पिन डाउन कर सकें, ये नील डाउन हो और ये हमारे पंजे के नीचे आए और ये वही सारी चीज़ें करे जो ये हमसे करवाना चाहते हैं। माइकल जैक्सन की जान को भी इसीलिए ख़तरा हुआ, प्रिंसेस डायना की जान को भी इसीलिए ख़तरा हुआ, यहाँ पर और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी जानों को ख़तरा हुआ। अर्जेंटीना की जो गोल्डन बॉय हैं, अगर आपको पता हो कि वो कौन है, उनकी भी अभी रिसेंट ईयर्स में उनकी डेथ हुई थी। तो क्यों हुई थी? अगर आपको पता चल जाए ना, ये सारी उन्हीं चीज़ों से लिंक करता है। आप उनके अगेंस्ट जाएं, आपको मार देंगे। आप किसी भी चीज़ में अगेंस्ट जाएं, आपको मार देंगे। आप नॉर्मल कॉपरेशन कह रही हूँ, कॉपरेट वर्ल्ड में होते हैं, आप अपने बॉसेस के या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगेंस्ट एक बात भी कर दें, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नो कॉन्फिडेंस देकर आपको या तो बोर्ड से हटा देगा, या अगर आप CEO या कुछ भी हैं आपको ऑफिस से हटा देंगे। अगर आप ऑफिस में भी नहीं, मैनेजर लेवल पर हैं, आपको हटा देंगे। हम और नीचे जाएं तो बॉलीवुड आता है। बॉलीवुड में आप सेलिब्रिटीज़ किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाने लगे तो वो आपका जो टॉप टेयर है वो आपको धक्का देकर नीचे गिरा देता है, फेंक देता है, आप ख़त्म हो जाते हैं, आपका करियर बर्बाद होने लग जाता है। आप ज़रा सी बातों में आपके ऊपर स्कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर नाम आने लग जाते हैं, क्योंकि आप कुछ डेयर कर रहे होते हैं अलग जाने की। आप अलग जाने की कोशिश करें, वो आपको बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर रोनाल्डो की बर्बादी का जो सिलसिला है वो इसलिए है कि उसका जो डायरेक्ट पंगा है वो उन ऊपर के लोगों से। अब बॉलीवुड का ये कि बॉलीवुड का इतना ऊपर अभी फ़िलहाल हाथ है नहीं, बहुत ही कम है जो बिल्कुल ऊपर तक हैं, बहुत ही कम है। बॉलीवुड का ये कि बॉलीवुड सारे जो है अंबानी के थ्रू होते हुए जाते, तो वो उस वजह से वो उधर डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, तो उनका उधर तक हाथ नहीं जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अभी कल को अगर किम करदाशियन कह देना कि मुझे मुसलमान होना है, आप देखिए किम करदाशियन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होगा। या किम करदाशियन एक दफ़ा बोल दे कि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, या एक दफ़ा फेवर में, बच्चों के फेवर में कुछ बोल दे, तो आप देखिए कि क्या होगा। क्योंकि अगर वो उनके एजेंडा पे नहीं चलेगी तो उससे हर चीज़ छीन ली जाएगी। इसलिए पूरा हॉलीवुड, पूरे सेलिब्रिटीज़ दुनिया की कहीं की भी अगर वो एजेंडा को स्पिन नहीं कर रहे तो वो फेमस नहीं बन सकते, चाहे वो कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो किसी भी काम में, अनलेस कि उनकी लक चल जाए, जैसे कि रोनाल्डो की चल गई, वो आगे निकल गया। और आप सोच नहीं सकते हैं कि इन्होंने इन 20-22 सालों में कितनी कोशिश की है इसके वाइट क्राइम सामने लाने की, फेक वाइट क्राइम्स बनाने की। इसी वजह से जो ये सेफ हेवन का कॉन्सेप्ट होता है, इनकी लाइफ में भेजा जाता है कि इनके अंदर की कोई चीज़ निकाल कर लेकर आओ, कुछ निकाल कर लेकर आओ। और ये अभी तक जो सेफ़ है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों सेफ़ है। अगर कोई और सेफ़ हेवन होता तो वो फिर ये सेफ़ नहीं रहता। फिर क्या होता है कि फ़ेक चीज़ें बन के इसके अगेंस्ट चीज़ें निकल आती हैं। ये आज अभी भी जो इतना मुँह खोल के बोल लेता है ना, कुछ बात कर देता है, इवन अपनी जर्सीज़ पे से भी बड़े बड़े ब्रांड्स और लोगोज़ हटाने की बात करता है, ये हटा भी लेता है कभी कभी। तो ये क्यों कर लेता है? क्योंकि ये इसको अभी तक घुटने पे ला नहीं रहे। तो इनका जो सबसे मेन काम है ना कि अभी इस तरीके से किसी कंट्रोवर्सी में आ नहीं रहा, इसलिए वो एक बलात्कार वाली कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर चल रही है, जो US की चल रही है, लॉस वेगस के क्लब की चल रही है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। तो ये कंट्रोवर्सीज बना कर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फंस नहीं पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर हाथ होता है एक अलग तरीके का, तो वो बच जाते हैं। अब उनको इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पर माइकल जैक्सन को नहीं रोक पा रहे थे, प्रिंसेस डायना को नहीं रोक पा रहे थे। जब आप रोक नहीं किसी को पा रहे होते हैं ना, फिर आप क्या करते हैं? अब प्रिंसेस डायना के ऊपर कोशिश उन्होंने बहुत की कि उसकी कोई चीज़ हमारे हाथ निकल कर आए, हम उसको पिन डाउन करें, नहीं हुआ। फिर देख ली उसके साथ क्या हुआ। माइकल जैक्सन के ऊपर इतने सारे केस उन्होंने कोशिश कर दी, वो सारी जो P-फाइल वाले केस थे, पीफिलिया वाले जो केस थे, कोशिश की, उसके बावजूद भी वो जो लोगों के फैंस की जो इश्क की पट्टी थी वो नहीं उतर रही थी। आप देख लें कि क्या हुआ। यही चीज़ होती है, आप जब नहीं कर पाते, वो कहते हैं ना कि अगर आप उनके मुंह को नहीं बंद करा पा रहे तो उनकी ज़बान को काट दो।
अगर उनकी गर्दन नहीं झुक रही तो उनकी गर्दन को काट कर अपने नीचे झुका लो। एग्जैक्टली यही पैटर्न है, यही पैटर्न चलता आ रहा है। आप ज़बान खोलेंगे, आपकी ज़बान को काट दिया जाएगा। आप गर्दन नहीं झुकाएंगे, आपकी गर्दन को काट कर वो अपने कदमों में फेंक लेंगे। ये चीज़ होती है, ये सारा सिलसिला है। और यहाँ पर ये जो एजेंडा है इस्लाम को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो उनको स्पिन करना है, क्योंकि अभी ये धर्म टारगेटेड है। अगला धर्म दुनिया का वो देश होगा जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। अब एक धर्म उसमें से एक यूएस है, एक चाइना है और तीसरा इंडिया है। चाइना का अपना कल्ट ग्रुप है और अमेरिका का अपना कल्ट ग्रुप है जो एक्चुअली इसराइल के अंडर आता है। तीसरा देश कौन सा बचा? उस देश के अंदर सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा? अगली टारगेट उसका है। तो ये चीज़ ये इसी तरीके से चलेगा, ये चलेगा। इनको ये करना है और ये चीज़ें कर कर इन्होंने लोगों को बर्बाद करना है। तो ये एक्चुअली इसकी जान के पीछे पड़े हुए और आने वाले ज़माने में इनकी बहुत कोशिश है। अगर ये नहीं सुधरा इन लोगों के हिसाब से, अगर वो अपने होश में नहीं आया, तो वो इसको मारने की प्लानिंग करेंगे। अगर उसने ज़रा सी भी कोई गलती कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चला गया और उसने कबूल कर लिया, तो उसको मार देंगे। अगर उसने कोई और काम कर दिया, आगे बढ़ चढ़ कर फ़लस्तीन के ऊपर सपोर्ट कर दी, उसको मार देंगे। अगर उसने कोई और चीज़ काम कर दी जो उनके एजेंडा के अगेंस्ट जाती है, उसको मार देंगे। इस चीज़ पे शायद इसको मारेंगे नहीं, लेकिन इस चीज़ पे इसको ज़लील ज़रूर कर देंगे। लेकिन ये क्या होगा कि इसको बस मारने के इन्होंने प्लान बनाना है। अगर ये ज़रा भी चूका, अभी भी इससे जो इसको खींचा जा रहा है, इसको तंग किया जा रहा है, ताकि इसके ऊपर इतना प्रेशर डल जाए, ये अपने करियर और गेम को लेकर फिक्र में रहे कि मुझसे मेरा फुटबॉल छिन रहा है। जिस दिन इसको ये हो गया ना कि फ़ुटबॉल जाए भाड़ में, मुझे कद्दू फ़र्क नहीं पड़ रहा फ़ुटबॉल से, तब ये जाएंगे, इसको मार देंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि इसका कोई वीक स्पॉट अब हमारे पास बच नहीं रहा है। अभी कोई इसका वीक स्पॉट मिल नहीं रहा है। बच्चे हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं, वो एक फिर अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो बात का टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो ये जो ये होता है तरीका, ऐसे कॉर्नर किया जाता है। और ऐसे ही कॉर्नर किया गया माइकल जैक्सन को भी, प्रिंसेस डायना को भी, और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मारा गया है। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैंने यहाँ पर बात करूँगी इसके एक आंख वाले ग्रुप से रिलेटेड बात करूँगी। मैं इसके बलात्कार वाला वो जो केस है उसकी भी सच्चाई में बताऊँगी कि एक्चुअली वो असल में भी सच है कि झूठ है। तीसरा, मैं उस गोल्डन बॉय जो अर्जेंटीना का गोल्डन बॉय है उसके ऊपर भी मैं बात करूँ, क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड ही है। वो मैं सारी चीज़ें बात करूँगी और फिर हम आएंगे, फिर हम इसके रिलेशनशिप जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्पेशली जो अभी जो आप लोग देख रहे हैं वो मोहतरमा, जिनको देखकर आप लोग यकीनन जो सोच रहे होंगे या आप लोगों के जो जहन में होगा, मैं बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, याद रखिए इनकी जो रिलेशनशिप्स दिख रहे होते हैं, जिस तरीके से दिख रहे होते हैं, वो मेजॉरिटी फेक होते हैं। तकरीबन 100% कह लीजिए, कोई एक दो होंगे, मेरे ख्याल से 99% जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो फेक होते हैं। उनके पीछे कोई रीज़न होता है, वो किसी वजह से बने हुए होते हैं, या वो उनके पीछे कुछ चल रहा होता है। तो मैं इस पूरे रिलेशनशिप के ऊपर भी खुलकर बात करूँगी। ठीक है, अच्छा, मैं एक और भी एक्चुअली वीडियो करूँगी, मैं बाद में करूँगी, बताऊँगी वो कौन सी वीडियो। फ़िलहाल हम इस वीडियो को बंद करते हैं। इससे रिलेटेड एक्चुअली काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं आगे पीछे। अब आप लोग देखें नहीं देखें, मैं करूँगी ज़रूर, चाहे इसको 500 लोग देखें, 100 लोग देखें या 1000 लोग देखें, मैं करूँगी ज़रूर। मैं इस टॉपिक को मुझे करना है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया।